तो नमस्कार। अगर आपके भी पास रेडमी, शाओमी, पोको, एमआई कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है दिस डिवाइस इज़ लॉक्ड या फिर एक्टिवेट दिस डिवाइस लिखा हुआ आ रहा है, जब आपने अपने फ़ोन को हार्ड सेट कर दिया है, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आपने अपने फ़ोन को हार्ड सेट किया या फिर पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक को तोड़ा, उसके बाद जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ तो आपके फ़ोन में एमआई अकाउंट लॉक लग गया है। अब जैसे ही आप एक्टिवेट बटन पे क्लिक करते हैं या फिर एक्टिवेट दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं, तो आपका फ़ोन बोलता है कि पासवर्ड डालो या फिर एंटर पासवर्ड। तो एंटर पासवर्ड किस चीज़ का पासवर्ड माँग रहा है? एमआई अकाउंट का पासवर्ड। जैसे सैमसंग के फ़ोन में सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड होता है और ओप्पो में ओप्पो अकाउंट होता है, टेक्नो में टेक्नो अकाउंट लॉक लग जाता है या फिर यूँ कहें कि एप्पल में एप्पल अकाउंट लॉक लग जाता है या फिर आईक्लाउड लॉक लग जाता है। उसी तरीके से Xiaomi के डिवाइसेस में Xiaomi के फ़ोन में अकाउंट लग जाता है एमआई अकाउंट वाला लॉक। अब इसका पासवर्ड आपको याद नहीं है तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के अपने इस रेडमी, Xiaomi, पोको, एमआई के एमआई अकाउंट वाली प्रॉब्लम को या फिर एमआई अकाउंट लॉक वाली प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं घर बैठे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इसको करना कैसे है चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ओपन वाईफाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है और आपको अपने इस फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपने अपने फ़ोन को हार्ड सेट किया और अगर आपने ईमेल आईडी रिमूव नहीं किया होगा तो यहाँ पर एक ताले का आइकॉन बन के आएगा, जिसका मतलब कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा हुआ है। तो उसको कैसे बाईपास करना है वो तो बात की बात है। पहले हम इसको देख लेते हैं। अब समझते हैं, बैक हमने किया, बैक कर दिया। अब हमारे जो फ़ोन है उसमें वाईफ़ाई कनेक्ट हो चुका है, देख लीजिए वाईफ़ाई कनेक्ट हो चुका है ना। अब सिंपली बैक करेंगे। अब समझते हैं, जैसे ही आप एक्टिवेट दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो आपसे आपके एमआई अकाउंट का पासवर्ड पूछता है। आपको आपका एमआई अकाउंट पासवर्ड याद नहीं है तो डोंट वरी। अब आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले यहाँ पर समझना है, लिखा हुआ है दिस डिवाइस इज़ एसोसिएटेड विथ एमआई अकाउंट और यहाँ पर आपके एमआई अकाउंट जो इसमें लॉक लगा है, उसकी एमआई अकाउंट की आईडी दिखा रहा है। स्टार्टिंग की 2 और लास्ट की 3 और लिखा हुआ है एसोसिएटेड फ़ोन नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इससे एमआई अकाउंट लॉगिन है वो इस तरीके ये वाला है, जिसके लास्ट में 256 है और एसोसिएटेड विथ फ़ोन नंबर मतलब इस फ़ोन नंबर के साथ ये लिंक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली और आसानी तरीके से बताऊँगा क्या करना है। देखो, यहाँ पर एंटर पासवर्ड टू एक्टिवेट दिस डिवाइस इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है? आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर है, तो आप बहुत ईज़िली, बहुत ही आसानी से उसको फ़िक्स कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है, तो आपके पास आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है? जो आपके किसी फ़ोन में लॉगिन होनी चाहिए। तो अभी मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तीसरी चीज़, अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं पता है, तो सबसे पहले तो आपको आपको नहीं याद आ रहा है कि इसमें कौन-सा नंबर है, यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी याद नहीं है, तो Xiaomi अकाउंट भी होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले रखा था मैंने। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं ना 56 और लास्ट में 256, ठीक है? देख लीजिए, यहाँ पर एमआई अकाउंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको चले जाना है गूगल क्रोम में। आप अपने किसी भी फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए। सर्च में जाने के बाद लिखना क्या है वो देखो। आपको लिखना है एमआई अकाउंट पासवर्ड रीसेट। क्या लिखना है? एमआई अकाउंट पासवर्ड रीसेट और सर्च कर देना है। एमआई अकाउंट पासवर्ड रीसेट लिखेंगे तो पहला जो लिंक आएगा रीसेट पासवर्ड, इस पे ही आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछ रहा है कि भैया आपको पासवर्ड तो पता नहीं है, लेकिन पासवर्ड रीसेट करने के लिए या फिर पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले बताना होगा कि कौन सी आईडी का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो। या यूँ समझ लीजिए कि आप बैंक में गए और उन्होंने बोला कि भैया, आपने बोला कि पैसे निकाल दो,
तो वो बोलेगा ना भैया कि कौन सा अकाउंट नंबर। तो उसी तरीके से आपसे बोल रहा है कि या तो आप या फिर रीसेट कर सकते हो पासवर्ड फ़ोन नंबर के ज़रिए, या फिर ईमेल के ज़रिए, या फिर शाओमी अकाउंट के ज़रिए। तो आपके पास 3 तरीके हैं। मैं रिकमेंड करूँगा, या फिर आपको ज़्यादातर ये हो सकता है कि आप ये मोबाइल नंबर सिलेक्ट कीजिए, फ़ोन नंबर। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालिए। अब इस तरीके से मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैप्चा आएगा, आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। और अब क्या बोलना है, उसको आपकी आईडी मिल गई है। अब बोल रहा है कि भैया आपका ही अकाउंट है, उसके लिए वेरीफाई करने के लिए आपकी ईमेल आईडी पे एक कोड भेजूंगा, ठीक है। वो कोड आप डाल दो, पासवर्ड आप रीसेट कर लो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे भाई मेरे में तो ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है। तो मेरे भाई अगर आपके में ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं होगी तो उसकी जगह पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसकी जगह पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोन नंबर पे वो जो कोड है वो आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद सेंड पे क्लिक किया। अब देखते हैं कि ईमेल आया या नहीं है। तो हम जीमेल पे जाते हैं। जीमेल पे जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए 12:41 12:41, ठीक है। अब ये आ चुका है। अब ये आ चुका है तो कोड क्या है, 479800। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोड आया है और क्या करना है, 479800। यही था ना, देख लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 479800। इस तरीके से करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये क्लियर कर लेगा कि वेरीफाई कर लेगा, आपको बोलेगा कि भैया आप वेरीफाई हो चुके हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नया पासवर्ड क्रिएट करना है। नया पासवर्ड बदल लेना है। यहाँ पर देख लो, ये जो पासवर्ड है ना, ये डालने के लिए बोल रहा है। अब ये जो पासवर्ड डालोगे यहाँ पर, वही पासवर्ड यहाँ पर डालकर एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना होगा। तो सिंपली आपको, जैसे कि नाम है मेरा अयान, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये जब आप खुद लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तब तक ये अकाउंट डिलीट हो चुका होगा। तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, लाइक दिस। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2028 डाल दिया। अब इतना ही डाल देना काफ़ी है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दीजिए, जैसे कि हैज़, स्टार, @ जो भी आप स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देंगे ताकि आपका पासवर्ड मजबूत बने, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों पासवर्ड एकदम सेम टू सेम है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और क्या बोला है, चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली। अब जब आपका पासवर्ड चेंज हो जाए सफलतापूर्वक, तो आपको तो पासवर्ड याद ही है। तो एक काम करो, सबसे पहले बैक जाओ, वाईफाई पे जाओ, और जिस भी वाईफाई से कनेक्टेड है यहाँ पर दिखाई देगा। तो या तो आप एक बार बंद करके ऑन कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ पर जाओ, देखो वाईफाई पे जाने के बाद नीचे फॉरगेट पे क्लिक कर देना है। अब ये पासवर्ड भूल गया, मतलब इसको पासवर्ड याद नहीं है, तो मैंने पासवर्ड लगाया नहीं, फिर से कनेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, अब इंटरनेट परफेक्टली वर्क करने लगा। तो जैसे ही इंटरनेट वर्क करने लगा तो उसके बाद बैक करना है और एक्टिवेट दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। कौन सा पासवर्ड, याद है ना, अभी इस वाले फ़ोन में आपने एक नया पासवर्ड जनरेट करा था, एक नया पासवर्ड चेंज किया था। तो वही पासवर्ड यहाँ पर डालना है, AYAN 2028 और हैज़। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम सेम टू सेम वैसे ही है और आपको कहीं पर मिस्टेक नहीं करनी। और अब देखो, एक्टिवेट, बूम, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है बहुत ईज़िली, बहुत ही आसानी से। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो पासवर्ड है वो वेरीफाई नहीं कर सका, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे, बूम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और हाँ, कभी-कभी ये पासवर्ड नहीं ले रहा है तो एक बार मोबाइल को किसी तरीके से बंद करके ऑन कर लेना, या फिर दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करके करना। देखो एक बार में नहीं हुआ
और उसके बाद हो गया। तो ये सब होता रहता है, इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। अब अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ताले का आइकॉन बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है, गूगल अकाउंट लॉक लगा है और उसको कैसे बायपास करना है, कैसे अनलॉक करना है, उस टॉपिक का एक अलग वीडियो बन जाएगा। या फिर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं, मतलब पैसे देकर अपनी प्रॉब्लम को वीडियो कॉल पे सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। लेकिन याद रखना, पेड हेल्प में आपको पेमेंट पहले करना होता है। और प्लीज़ बकवास करना हो कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो मैसेज मत करना। अगर आपको वाक़ई में काम करवाना हो, तभी मैसेज कीजिएगा। इस तरीके से क्लिक कर देना है। और आपको आपके फ़ोन की ईमेल आईडी अगर आपको आपके फ़ोन की ईमेल आईडी और पासवर्ड याद हो, तो आप सिंपली यहाँ पर डालकर आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ईज़िली आपके फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आ चुका है, स्किप पे क्लिक करते हैं, स्किप बटन पे क्लिक कर दिया और मैं आपको सेटअप करके दिखाऊँगा, कोई लफड़ा नहीं। अगर आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है, गूगल अकाउंट माँग रहा है आपका फ़ोन, तो उसके लिए या तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर मुझसे पेड हेल्प भी ले सकते हैं। तो पेड हेल्प के लिए याद रखना है, पेमेंट पहले करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले कर दो बाद में दे दूँगा, ये वो कुछ नहीं। ठीक है? तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं तो पेमेंट पहले करना होगा। स्किप बटन पे क्लिक कर देते हैं, एरो बटन पे क्लिक किया, एग्री बटन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद फिर से एरो पे क्लिक करेंगे। अब कुछ लोगों को केस में ऐसा होगा कि आपका फ़ोन लिखा हुआ आएगा नॉट साइन इन, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा है। और एफआरपी के लिए मैंने जो भी था प्रोसीजर एकदम स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया है। अब वेट करते हैं फ़ोन के ऑन होने तक का। और जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि इसको साइन आउट कैसे करते हैं, ताकि फिर कभी आप हार्ड सेट कर दो तो आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही आसान है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। ठीक है? सो फाइनली फ़ोन खुल चुका है, आपका एमआई अकाउंट रिमूव हो चुका है। यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएँगे सेटिंग में। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एमआई अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, एमआई अकाउंट पे जाते हैं और आपको एक बार वेरीफ़ाई करा देता हूँ ताकि आप श्योर हो सको कि हाँ, वही आईडी पासवर्ड की बात हो रही है। देखिए, 5699990256 यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने बहुत ही ईज़िली देखा और सीखा। ठीक है? अब इसको क्या करना है, यहाँ पर साइन आउट बटन पे क्लिक करना है। अब साइन आउट करोगे ना, तो फिर से पासवर्ड माँगेगा और कौन-सा पासवर्ड याद है ना? जो पासवर्ड अभी भी आपने दूसरे फ़ोन में बदला होगा, वही डाल देना। और इस मेथड से आपके फ़ोन से, आपके रेडमी, शाओमी एमआई फ़ोन से परमानेंटली एमआई अकाउंट हट जाएगा, फाइंड माई ऑफ हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।